ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हर माह में एकादशी व्रत आते हैं। पौष माह का एकादशी व्रत 21 जनवरी 2024 रविवार को मनाया जा रहा है। इस व्रत का पारण 22 जनवरी सोमवार को 7:21 बजे से 9:12 बजे तक रहेगा। एकादशी का पूरा फल एकादशी की कथा सुनकर ही मिलता है। कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी की महात्म बताई। आप कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी एक कथा है, सो ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को सोचकर यह सोच में पड़ गया कि इसी प्रकार सब लोग अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ समय व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार राजा का आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? आखिर मुझे कोई पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी देर बाद राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगी, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र रत्न का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया
और द्वादशी तिथि को पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे भी अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से पहले दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद गंगाजल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान का विष्णु का पूजन करें और रात को दीपदान अवश्य और जागरण करें। साथ ही एकादशी की सारी रात आप अगर कीर्तन करते हैं और श्री हरि विष्णु से अनजाने से भूल हुई पाप के लिए क्षमा मांगते हैं तो भगवान हरि आप पर विशेष कृपा करते हैं। इस दिन व्रत करने से श्री हरि विष्णु की पूजा करने के साथ साथ माता लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बरसती है। इस व्रत में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल की पूजा करें और उनकी आराधना करने से संतान सुख मिलता है। पौष शुक्ल एकादशी पर 21 जनवरी को अति पुण्यकारी द्वीप पुष्कर योग का संयोग बन रहा है और यह एकादशी नव वर्ष की दूसरी एकादशी भी है। एकादशी व्रत का करने से भगवान विष्णु की अत्यंत कृपा मिलती है। भगवान विष्णु का चित्र नारियल, फूल, फल, धूप, दीप, कपूर, पंचामृत, तुलसी जी के पत्ते, पान, सुपारी, लौंग, चंदन, घी, अक्षत और मिठाई आप घर में भी बना सकते हैं। भगवान को अपने शुद्ध रसोई में अगर आप कोई नैवेद्य बनाते हैं तो हरि की विशेष कृपा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी माता के जन्म और इस व्रत की कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। हार्मोन की अगर किसी को समस्या है या मनोरोग है तो पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला यह व्रत है। एकादशी व्रत के बाद द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद खाना खाना चाहिए। इस दिन दीप दान करने का भी बहुत महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और पुत्रवान होते हैं। जय श्री हरि।